भाई साहब मतलब घूंघट ना खोलूंगी मतलब यहाँ से सब खुलेश और घूंघट। लाज, कौन सा लाज चल रहा है? कौन सा लाज? मतलब कहूँ मैं क्या करूँ मैं क्या, शर्म आ जाती है। मतलब कौन सा ये शर्म था मोहब्बतें में। पिक्चर देख नहीं पाए मम्मी पापा के साथ कभी थिएटर में, क्योंकि पैरों में बंधन ओह। कौन से लाज शर्म, कौन से लाज शर्म देख नहीं पाए थे हम एक ये फिल्म कभी किसी गार्डियन के साथ, तो छुप छुप के क्या। आई वॉज स्टडिंग इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। और लोग मर्डर को ब्लेम करते हैं, मर्डर को ब्लेम करते हैं। एग्जैक्टली लोग मर्डर बोलते हैं। मलिका शेरावत, इमरान हाशमी, मतलब मोहब्बतें नहीं देखा था आपने? आई वॉज इन कॉलेज, थैंक गॉड। मैं जमशेदपुर में मैंने कभी नहीं देखा ये फिल्म। नहीं एक्चुअली देखा, अपनी मौसी के साथ देखा। एंड माई मौसी, जब भी ये लोग डांस करते थे, मैं मौसी से ये क्या अंडरगारमेंट पहना के लड़कियों को नचा दिया है, शी यूज्ड टू से दैट। एंड ये फिल्म इतनी लंबी थी, इतनी लंबी कि इंटरवल आते थे मेरी मौसी ने कहा था कि पूरा पिक्चर देखना है जी। मतलब शी मेंट इट कि इतना लंबा है तो चलो थिएटर से निकल जाओ। रात में जमशेदपुर जैसे छोटे शहर में ठंड में ये फिल्म 1 बजे रात में खत्म हुई थी, विच इज टू लेट फॉर जमशेदपुर। तो ये फिल्म जब व्हेन आई वाज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तब मैंने भाग भाग के अम्बा थिएटर, अल्पना थिएटर, वहाँ तो खुले में, नो सुपरविजन, नो गार्डियन, वहाँ फिर देखा फिल्म। तो थोड़ा आंख खोल के, क्योंकि जमशेदपुर में देखते समय तो नजरें उधर नजरें इधर, मतलब इट वाज वेरी लाज का घूंघट खुद ओढ़ना पड़ रहा था भाई ये फिल्म देखने के लिए। लेकिन जो कमाल का म्यूजिक है, अब हम 24 इयर्स के बाद ये म्यूजिक सुन रहे हैं भाई। आउटस्टैंडिंग, एपिक, टाइमलेस म्यूजिक। एंड जिमी शेरगिल इज स्टिल एज गॉर्जियस। ये इंस्टाग्राम था, उस जमाने का इंस्टाग्राम था। एक्चुअली ये उस जमाने का Influencers। ये था उस जमाने का इंस्टाग्राम। बेसिकली सब कुछ भी हो रहा था। और इस गाने के एंड में जो सबका मतलब बोलना नहीं चाहिए, जो इस गाने के एंड में जो केएलपीडी हुआ है लोगों का। एक तो ये शमिता ने जो अपने ऊपर एकदम क्या लगाया था, ग्लिटर शाइनी लगा के। एंड आई सॉ दिस फिल्म इन जमशेदपुर। तो जब उसने ऐसे करके कपड़ा वो अपने ऊपर, उसने जो शॉल जैसा था ऐसे किया, आई स्वेयर किसी इंसान ने, एक आदमी ने पीछे से लगा, अरे सरसों तेल लगाई है। He actually screamed, अरे सरसों तेल लगाई है। So because of the shine of the body, and I just couldn't get over this for years. और it's stuck in my head। जब भी मैं ये गाना देखता हूँ और ये वाला जब आता है शॉट, तो मुझे लगता है कि अरे कड़ुआ तेल लगाई है, मतलब इसलिए चमक रही है। और जो ऐश्वर्या ने, बट शी हैज बीन अ वेरी ब्यूटीफुल डॉटर और a beautiful गर्लफ्रेंड इन द फिल्म। वो बहुत फेयर एंड जस्ट थी। मतलब उसको जब दिखा कि बाप को मैं दुखी नहीं कर सकती, बॉयफ्रेंड को दुखी नहीं कर सकती, तो सबसे इजी रास्ता उसने ये चुना कि मैं दोनों को दुखी कर लेती हूँ एक ही बार में। कि मैं दोनों को एक ही बार में दुखी कर लेती हूँ, सदमा दे देती हूँ। और मतलब दुनिया को छोड़ने का स्टाइल, व्हाइट कलर की शिफॉन साड़ी और कुंदन का सेट, पता नहीं क्या क्या, और घर को बिखरा के विंडी यशराज, ट्रू यशराज स्टाइल। मतलब वो बालकोनी में खड़े होके, पापा मैं आपसे भी प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उससे भी प्यार कर सकती हूँ, उससे भी प्यार कर सकती नहीं, सॉरी पापा मैं आपसे प्यार कर सकती, व्हाट एम आई डूइंग, पापा मैं आपसे प्यार करती हूँ, उससे भी प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आप दोनों को दुखी नहीं करती, मैं आप दोनों को डबल दुखी करती हूँ। और वो ऐसे लेके, बेचारी हूँ पापा, बेचारी हूँ। और एक तो ये साइको ससुर, मतलब बेटे का अता पता नहीं, और बहू को बोला है चूड़ा यहाँ तक पहन के रहो और मांग में सिंदूर लगा के। बेटे का अता पता नहीं। वो रात में स्टेशन पे जा रही है, अपनी पति अपने सैया का राह देख रही है, उनको बोला है सुहागन की तरह रहो। एटलीस्ट उसकी भाभी थी जो उसको सपोर्ट करती थी, लेकिन भाभी का भी एंगल समझ में नहीं आया कि भाभी के भैया कहाँ थे पूरे फिल्म में। क्या वो भी साइको ससुर का शिकार थी कि मतलब तुम्हारा भी पति पता नहीं कहाँ है, लेकिन तुम भी एकदम सुहागन की तरह रहो जी। लेकिन भाई साहब फिर फाइनली जब भाभी ने स्टैंड लिया है प्रीति के लिए कि
तुम अब जाओ अपनी जिंदगी जी लो। और ससुर को समझाया। ससुर ने आके जैसे ही उसके मांग से सिंदूर हटाया, कट्टू भागते हुए ले में सैया आ गई सारी दुनिया छोड़ के। मतलब शी वाज वेटिंग। मतलब यार उसकी भी ख्वाहिशें थी, वो भी वो वैसी लड़की बनना चाहती थी, लेकिन उसको सारे बंधन में जकड़ रखा था उसके साइको ससुर ने यार। चलो, लेकिन एक सीख मिली कि मतलब एटलीस्ट उसको फाइनली ये अमरीश पुरी जी ने 2 फिल्मों में सिमरन को अपनी जिंदगी जीने की इजाजत दी थी। इसका मतलब एक डीडीएलजे में और एक मोहब्बत में। अब इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, इतना स्ट्रिक्ट नारायण शंकर, लेकिन पढ़ाई का प भी नहीं होता था। The only good part about the entire college angle was Miss Monica, played by Helen G, the legendary actress. उनको जब हमने स्क्रीन में देखा था बोले ओ माय गॉड, मतलब पैसा वसूल मोमेंट था, बिकॉज शी वॉज द सरप्राइज पैकेज ऑफ द फिल्म। एंड व्हेन शी डांस टू मोनिका, ओ माय डार्लिंग, मतलब वो था सीटी मोमेंट फिल्म का। मतलब इतने सारे एक्टर्स थे, लेकिन उस सीक्वेंस में हेलेन जी ने सबको ओवर पावर कर दिया। और जितनी सीटियां उनके लिए बजी थी, किसी और के लिए नहीं बजी। Anyway, I think more reviews on movies should happen like this on my vlog. And हम लोग चुनिंदा फिल्में ढूंढेंगे। बीसी आंटी, क्या आप फिल्मों के लिए रेडी हैं, जैसे कि पापी गुड़िया टाइप्स? Absolutely, I'm in. Yeah. So we are going to look at चुनिंदा फिल्में and we are going to make videos on that. Till then, प्लीज, मैंने आज तक अपने किसी व्लॉग में नहीं कहा कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि अभी चंद फॉलोअर्स हैं, लेकिन फॉलो करके कुछ बढ़ा दीजिए यार, मेरा भी कुछ कर दीजिए आप। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, हैप्पी मोहब्बतें टू यू।